अपने आप को फिर से सादगी भरी जिंदगी की तरफ मोड़ लिया ताकि यह ताकत हमारे साथ देर तक रहे। हम न तो महल बनाने के सपने देखने लगे, न जेवर खरीदे, न कीमती कपड़े। हम बस खुश थे कि अब हम भूखे नहीं सोते। हमारे बच्चों को अब रोज दूध मिलता है। हमारे घर में अंधेरा नहीं होता क्योंकि हम बिजली का बिल वक्त पर अदा करते हैं। हमारी जिंदगी अब एक खामोश सा सुकून बन चुकी थी, लेकिन एक अजीब सा डर फिर भी दिल के एक कोने में छुपा हुआ था कि ये सब कुछ कब तक चलेगा। अगर एक दिन ये ताकत खत्म हो गई तो हम फिर से वही गरीबी की जिंदगी में लौट जाएंगे। मेरी बीवी कभी कभी कहती कि हमें इस राज को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, वरना लोग हमें पागल कहेंगे या ये नोट हमसे छीनने की कोशिश करेंगे। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि जब तक मुमकिन हो इस राज को सिर्फ अपने बीच ही रखेंगे और इस नोट की ताकत का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत की हद तक करेंगे। हमने बच्चों की स्कूल की फीस अदा करना शुरू की, घर में कुछ मरम्मत भी करवाई और बीवी के बीमार माँ बाप के लिए दवा भी खरीदी। और हर रात जब हम बिस्तर पर लेटते तो मैं बीवी का हाथ थाम कर कहता, शायद हमें वाकई किसी ताकत ने चुना है और वो बस हमें आजमा रही है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मेरी बीवी भी खामोशी से सिर हिला देती और हम दोनों आंखें बंद करके दिल ही दिल में शुक्र अदा करते। यकीन जानिए, उस दिन के बाद मैंने कभी दोबारा उस रास्ते का रुख नहीं किया जहां मेरी जिंदगी ने एक अनोखा मोड़ लिया था। वो 3 औरतें जो किसी और को दिखाई नहीं देती थीं, मेरी आंखों के सामने रिक्शे में आकर बैठी। उनकी मुस्कुराहट, उनकी मौजूदगी, उनका मामम अंदाज, सब कुछ आज भी किसी ख्वाब की मानिंद लगता है। लेकिन ये ख्वाब नहीं था, ये एक हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जिसने मेरी तकदीर को बदल डाला। मैंने इस वाकये के बाद दिल में ठान लिया कि अब मैं इस राज को लेकर शोर न मचाऊं, किसी को कुछ न बताऊं, न उन औरतों का जिक्र, न इस नोट की ताकत का, क्योंकि ये एक अता थी, आजमाइश भी हो सकती थी। हमने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, ये सादगी को नहीं छोड़ा। मैंने सबसे पहले वो रकम संभाली और अपने आप को नए तरीके से जीने के लिए तैयार किया। एक पुराना रिश्तेदार जो दिन रात मेहनत करता था मगर फिर भी फाकों से लड़ रहा था, मैंने उसके लिए एक नया रिक्शा खरीदा और उसे दे दिया। जब मैंने उसे रिक्शा की चाबी थमाई तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मेरे हाथ चूमने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे गले लगाकर कहा, अगर चाहें तो उस हिस्से का भी अनुवाद कर सकता हूँ। यह सब अल्लाह का करम है। दूसरा रिक्शा मैंने अपने कजिन को दे दिया। हमने तय किया कि जितना वह कमाएगा उसका आधा हिस्सा मुझे देगा और आधा वह खुद रखेगा। इससे न सिर्फ मेरे अपने घर के खर्च पूरे होने लगे, बल्कि दूसरों की मदद का भी मौका मिला। मैं खुद भी रोजाना रिक्शा चलाता हूँ। सुबह फजर के वक्त निकलता हूँ और रात को वापस आता हूँ। लेकिन अब वह परेशानी नहीं रही कि बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा या स्कूल की फीस कैसे जाएगी। मेरे तीनों बच्चे अब स्कूल जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वक्त पर खाना खाते हैं और उनकी माँ उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती। वही औरत जो कभी मेरे साथ सड़क पर बैठकर रो रही थी कि बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, आज उसके चेहरे पर सुकून है। वह शुक्र अदा करती है, मेरी हिम्मत बढ़ाती है और हमेशा मुझे याद दिलाती है कि यह सब किसी की दुआ या सदक़े से हमें मिला है। लेकिन हमने अपनी हालत बेहतर होने के बावजूद अपना अंदाज नहीं बदला। न मोहल्ले में दिखावा किया, न किसी को बताने की कोशिश की कि हमारे पास ऐसा नोट है जो कभी खत्म नहीं होता। हमने सादगी अपनाई, जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं किया। शायद इसी वजह से वह बरकत भी बनी रही। और जैसा कि उन जिनजादियों ने कहा था कि अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो इसकी ताकत खत्म हो जाएगी, हमने इस बात को हमेशा याद रखा। वह नोट आज भी मेरी जेब में होता है और दूसरा मेरी बीवी के पर्स में, और हम दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते। वह अपने नेक बंदों की मदद ऐसे ही करता है जैसे उसने हमारी की। इसीलिए कहा जाता है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मदद किसी भी तरीके से पहुंच सकती है, चाहे वह तरीका कितना भी अजीब क्यों ना हो, चाहे कोई यकीन करे या ना करे। लेकिन जिस पर बीत रही होती है वह झूठ नहीं बोल रहा होता।